हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके के 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पुडुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? तो यह सुखवीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये विश्व का प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। अगला प्रश्न है, इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इटली की तलवार गैरीबाल्डी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो कौन सा था? तो वो हिरोशिमा था। हिरोशिमा जापान में स्थित है, जिस पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था, जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है राइट बंधु। अगला प्रश्न है, द टॉप कॉपी पैलेस कहाँ स्थित है? तो द टॉप कॉपी पैलेस टर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला प्रश्न है, विश्व का वो प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में नहीं है? तो वह सनातन धर्म है। फ्रेंड्स, सनातन धर्म वो धर्म है जो इस समय अस्तित्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, शुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु ग्रह किस ग्रह से टकराया था? तो इसका राइट आंसर ये जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराकर ध्वस्त हो गया था। अगला प्रश्न है, संधारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में 2 पंथ होते हैं, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो जो संधारा प्रथा है वो श्वेतांबरों में प्रचलित है। तो अगला प्रश्न है, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल। वल्लवी काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे? तो इसके खोजकर्ता मार्गन थे। अगला प्रश्न है, वेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म 22 जुलाई को ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, मैमथ किसके पूर्वज थे? तो इसका राइट आंसर है हाथी। मैमथ हाथी के पूर्वज थे। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप से मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कांगो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विंडी सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है शिकागो। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो इसका राइट आंसर है केरल हाईकोर्ट। तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर। यह गैस रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा निकलती है। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? तो ये आंदोलन इटली में चला है। फास्ट फूड से निपटने के लिए इटली में आंदोलन चला है। अगला प्रश्न है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है केरल। यह केरल के पालक्कुड़ जिले में स्थित है, जो 89 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है, क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। इस अभ्यारण्य में मीठे पानी वाले कछुए और 135 अन्य प्राणियों के जीव रहते हैं। यह भागलपुर में एशिया का सबसे इकलौता डॉल्फिन अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों को उगाने से संबंधित है। इसमें पानी में मिनरल्स और विभिन्न तत्व मिला के एक सॉल्वेंट बनाया जाता है, जिससे बिना मिट्टी के पौधे को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो इसका राइट आंसर है ओटाम थुल्लाम को। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा जीत दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड यह भारतीय कविता का सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें 3 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, मान्यवर कांसीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो यह रुद्र प्रताप सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मान्यवर कांसीराम खेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोलेट कौन सा है? तो यह रेडियो फास्फोरस है जो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है लाल, नीला और हरा फोटोग्राफी के मुख्य रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, एरोसॉल का उदाहरण है। तो धुआं जो होता है वो एरोसॉल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में क्या होता है? तो इसमें बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बेलाडोना की। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती 1903 में हुई थी। यह उत्तराखंड के कुमायूं में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी, ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचयन करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं और पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोची बंदरगाह को। इस बंदरगाह को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ये जम्मू कश्मीर राज्य की झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारचूकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस अश्रु गैस का प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोपिक्रीन। जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो पुलिस हटाने में जब असमर्थ होती है तो इस अश्रु गैस का प्रयोग करके भीड़ को कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। तो फ्रेंड, ये थे जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, ये क्वेश्चन पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।